Guys, welcome back to the second session on prerequisites to quantitative aptitude. मेरा नाम है ANB और मैं होने वाला हूँ आपका मेंटर और आपका दोस्त आपकी प्रिपरेशन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. प्लीज सिट बैक, हैव अ पेन एंड पेपर सो दैट आप हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रॉपरली नोट कर पाएँ ताकि आपके फंडामेंटल्स बहुत प्रॉपरली क्लियर हो पाए. हम जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो प्री रिक्विजिट है. इसका मतलब वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, सो ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सेशंस जिन लोगों ने 10th के बाद मैथ्स को टच भी नहीं किया है. ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम इंग्लिश को मैथ्स में या रीजनिंग में पढ़ते कैसे. तो ये होने वाला है हमारा सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा है कि जो वर्ड्स होते हैं ऑफ, देन का मतलब मोर देन या लेस देन, विथ रिस्पेक्ट टू, फ्रॉम, रिलेटेड टू, बाय, ऑफ, इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं. उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं का क्या मतलब हुआ कि हम ये बोलते हैं कि भैया ये तो अगर यहाँ है तो फिर दूसरा बंदा कहाँ होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ऑफ लिखा हुआ है मैंने ए पोजीशन पे और जो नाउन है वो लिखा हुआ है मैंने बी पोजीशन पे, तो अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि वेयर इज ए फ्रॉम बी, तो ए कहाँ है बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप कैसे जवाब दोगे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये पूछोगे अपने आप से कि फ्रॉम के बाद क्या आया है. तो फ्रॉम के बाद क्योंकि बी आया है तो आप बी के ऊपर बैठोगे और देखोगे ए किस डायरेक्शन में है. हमारे डायरेक्शंस क्या होते हैं, हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. मेरा याद करने का तरीका है इसको, वी राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट. वी का मतलब वेस्ट ईस्ट. ठीक है, तो वेस्ट होता है इधर, ईस्ट होता है इधर. ये मेरा तरीका है याद रखने का. आप जो तरीका अपने लिए सूटेबल समझें आप उससे इसको याद रख सकते हैं. जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट लिखते हैं, है ना, एंड टॉप टू बॉटम लिखते हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ लिखते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, वेयर इज ए फ्रॉम बी, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है, मतलब नॉर्थ ईस्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ये पहला इंप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन है हमारे इस पर्टिकुलर रूल का. दूसरा एप्लीकेशन हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ जब हम लोग रीजनिंग में डिस्कस करेंगे आपकी अरेंजमेंट्स. ठीक है, अगर मैं बोलूं ए सिट्स 2 places टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो क्योंकि ऑफ के बाद बी आया है तो मैं सबसे पहले किसको प्लेस करूंगा, मैं बी को प्लेस करूंगा. मैं सबसे पहले किसको प्लेस करूंगा, मैं बी को प्लेस करूंगा. और अब मैं बी से पूछूंगा कि तुम्हारे 2 प्लेसेस मुझे लेफ्ट में जाना है. ठीक है, सो वो बोलेगा 0 places टू द लेफ्ट ऑफ मी इज मेरे ऊपर बैठा दो. अगर वो ये बोलता ए 0 places टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब वो उसके ऊपर बैठा दो. ठीक है, 1 place टू द लेफ्ट मतलब इधर, 2 places टू द लेफ्ट मतलब इधर. ठीक है, तो ए को हम कहां बिठाएंगे, हम यहां बिठाएंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे स्टूडेंट डिस्कस करना या सॉल्व करना मिस कर जाते हैं कि 2 places का मतलब ये नहीं होता कि बी के 2 places छोड़ के ए को बिठा दो. नहीं, ये गलत है. ठीक है, तो हमारा एक और कंसेप्ट जो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि अगर वो बोले n places तो इसका मतलब है n-1 गैप्स बिटवीन देम. अगर वो बोले n places तो इसका मतलब होता है n-1 गैप्स या स्पेसेस या पर्सन बिटवीन देम. ठीक है, ये हमारा सेकेंड यूज हुआ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का. थर्ड यूज हमारा होता है रिगार्डिंग ब्लड रिलेशंस. अब हम लोग ब्लड रिलेशंस वाले चैप्टर में भी इसको
इसका एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि शाहरुख खान की वाइफ का नाम है गौरी, ठीक है। मैं ऐसा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि जिन लोगों ने ब्लड रिलेशंस पढ़ा भी नहीं है उनको भी ये समझ में आएगा, ठीक है। इन लोग के 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे का नाम है आर्यन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, गौरी का मान लेते हैं एक पर्टिकुलर भाई है, ठीक है, लेट्स कॉल हिम करण जौहर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो शाहरुख खान इज अ मेल, गौरी खान इज अ फीमेल, करण जौहर इज अ मेल, ठीक है। आर्यन खान इज ऑल्सो अ मेल। तो अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू करण, हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू करण, तो हमारा रूल क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद या फिर रिलेटेड टू के बाद जो भी नाउन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में का मतलब है क्योंकि रिलेटेड टू के बाद में करण आया तो मैं करण से पूछूंगा कि भैया करण तुम आर्यन को क्या बुलाओगे। मैं किससे पूछूंगा, मैं करण जौहर से पूछूंगा कि तुम आर्यन को क्या बुलाओगे, राइट। तो वो आर्यन को नेफ्यू बुलाएगा। कई ऑप्शन अगर दिया जाए नेफ्यू और ऑप्शन दिया जाए अंकल तो इन ऑप्शन में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये रूल आपके अब समझ में आ चुका होगा।